और अब रुक करते हैं बिहार चुनाव के दौरान सुर्खियों में रहने वाले भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव से जुड़े खास इंटरव्यू की ओर। तो टीवी 9 पर खेसारी लाल यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। चाहता तो आसानी से राज्यसभा जा सकता था, ये उनका बयान। इस दौरान उन्होंने कहा, चुनाव लड़ने को लेकर मैं 3 दिन डिप्रेशन में तक रहा, गाने अच्छे नहीं लगते तो सुनिए मत, ये भी उन्होंने इस दौरान कहा। बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों की इस बार खूब चर्चा हो रही है। उसी में से एक सीट है छपरा विधानसभा सीट, और इस सीट की चर्चा इस बार हो रही है खेसारी लाल यादव को लेकर। भोजपुरी के सिंगर, उनके चाहने वाले उन्हें सुपरस्टार भी कहते हैं, और अब वो नेता भी बन गए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। टीवी 9 भारत को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, सबको दिल से प्रणाम। और बस हम यही कहेंगे कि जहां भी आए आप इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बेहतर चीज़ें आपको देखने को और सुनने को मिलेगी। इस बार बहुत आसानी से आपको टिकट मिल गई, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी, आप सुपरस्टार हैं, आपको देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। क्या लग रहा है, चुनाव भी इतनी आसानी से आपके पक्ष में ही रहेगा? देखिए, दुनिया में अगर आपके पास मेहनत है ना, तो आसान हर चीज़ हो जाता है। मेहनत करने वालों के लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैं अगर आसानी से चाहूँ तो मुझे राज्यसभा भी मिल सकता था। मैं आसानी से कुछ भी, क्योंकि मैंने पहले मेहनत कर ली है, तो अब मेरे लिए वो सारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो राज्यसभा की सीट का ऑफर कब हुआ था, किस पार्टी से हुआ था, आपने क्यों ठुकरा दिया? अब ये कहानी पहले बताइए, फिर आगे सवाल। नहीं, वो सब चीज़ें पीछे छूट गई है, क्योंकि मैं नेता बनना चाहता ही नहीं था। मैं शुरू से ये चुनाव के विरोध में था, या मैं नेता नगरी से, मैं सच पूछे तो पॉलिटिकल कभी बनना चाहता ही नहीं था, और ना ही मैं पॉलिटिकल जीवन में कभी बन पाऊंगा। तो ये नेता बनने की कहानी कहाँ से शुरू हुई? आप जब खुद ही नहीं चाह रहे थे नेता बनना, तो नेता बनने की कहानी कहाँ से शुरू हुई? और उसके बाद बताइए कि इस बार चुनाव में भी चर्चा थी कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, फिर आप चुनावी मैदान में आ गए। मैं 3 दिन तक डिप्रेशन में रहा। मैंने अपने जीवन की इतनी, डिप्रेशन में? बिल्कुल, अपने जीवन की इतनी बड़ी डिसीजन मैंने मुझे 1 घंटे में लेना था। फिर आखिर आपने तय किया कि मेरा इतना बूम पे है, खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, तो जलवा पैदा करने की मशीन, क्या क्या लोगों ने मेरा नाम रख दिया। मेरा कार्य क्षेत्र इतना प्यारा कि 2 घंटा मेहनत करता था, आराम से पेमेंट आ जाते थे। महीने के कितने बिल बचते थे। 2 घंटे की मेहनत और फिर पैसे ही पैसे। हाँ, वहाँ तो पैसे की कमी नहीं है सर, पर ठीक है। और उस 1 घंटे में मुझे डिसीजन लेना था। भैया बोले बैक नहीं हो सकते आप। फिर चाचा बोले, सबने बोला मुझे प्रेस के कि नहीं बाबू, बदनामी हो जाएगी, क्योंकि उस समय जो पवन भैया के साथ हुआ था, बीजेपी ने किया था कि टिकट लेके छीन लिया गया था, लौटाए नहीं थे, उनसे छीन ही लिया गया। कहानी मालूम है आपको क्या हुआ था? कुछ आपके तो बड़े भाई समान है, आप बड़े भाई कहते हैं, अब आपने जिक्र किया, बताइए, थोड़ी कहानी बताइए कि क्या हुआ था पवन सिंह के साथ। बड़े भाई सम्मान वो कभी भी रहेंगे मेरे सामने, और मैं उनको हमेशा बड़ा भाई मानता भी हूँ। बट वो उनका पता है, क्योंकि वो बीजेपी से डील वो किए थे, तो उस विषय पे मैं तो इस बार भी कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी में शामिल हुए, फोटो आई, तस्वीरें आई, खूब चर्चा हुई सोशल मीडिया पर, बाद में उन्होंने खुद ही कहा कि हम इस बार भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, तो देखिए, उनका डिसीजन है, उसमें तो मैं कभी था ही नहीं। और मैं बीजेपी के लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि मैं सबका सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता हूँ। छपरा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किसका था? खेसारी लाल यादव का, आरजेडी का, किसका फैसला था? नहीं, ये तो पार्टी का ही फैसला था, ये तो भैया का ही। आपने अपनी कोई पसंदीदा सीट नहीं बताई थी कि मुझे यहाँ से लड़ना है? चंदा के लिए ही बोल रहा था, तो उसके लिए मैं माझी बोल रहा था। माझी विधानसभा सीट? हाँ, क्योंकि माझी में मेरा ससुराल है, चंदा का मैके वही है, तो मैं चाहता था कि वहाँ के वो लोकल है, तो भाई वहाँ से वो लड़ेंगी तो शायद उनके, और उनके जो भाई हैं वो चेयरमैन है वहाँ के नगर परिषद, तो मैं बोला कि शायद उनके सब संबंध में है चीज़ें, वो लोग चुनाव लड़े हैं तो उनको पता होगा, तो उन्हीं लोग के दबाव में वो चीज़ें भी किया था, लेकिन चीज़ें नहीं हुई, और अचानक से वो छपरा हो गया। तो आपका फैसला नहीं था, पार्टी का फैसला है? आपने अपनी कोई पसंदीदा सीट अपने लिए? सीट देखिए, लड़ना होता है उसके लिए ना, रहने वालों के लिए घर होता है ना। जो आज़ाद पंछी है उसके लिए घोंसले नहीं बनते, वो तो किसी डाल पे रह के अपने जीवन चला लेते हैं। हम आज़ाद पंछी लोग हैं। अब आप राजनीति में आ गए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं बिहार बदलने की बात भी कह रहे हैं, आप युवाओं की बात भी आप कह रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने अब तक जितने भी गाने गाए हैं, उस गाने में से कुछ ऐसे गाने हैं
जिस गाने पर खूब चर्चा हुई, खूब उस पर विवाद भी हुआ, अश्लीलता को लेकर के उस पर में लोगों ने कई तरह की बातें कही। क्या खेसारी लाल यादव को ऐसा लगता है कि अब तक मैंने जो ऐसे गाने गाए हैं वो गाने हमें नहीं गाने चाहिए थे? बेचने वाला गुनहगार होता है कि खाने वाला? बेचने वाला भी तो गुनहगार होता है। नहीं, वो तो बेच रहा है, आप खरीदने क्यों जा रहे हैं उसको? देखिए, एक मार्केट है, इसमें संत भी है, इस धरती पे संत भी है ना, यहाँ पे वेश्यावृत्ति भी है ना, यहाँ पे दारू पीने वाले भी लोग हैं, है ना, दूध पीने वाले भी लोग हैं, वेज खाने वाले भी लोग हैं, नॉन वेज खाने वाले हैं। तो सर ये मार्केट है, यहाँ हर प्रकार के, और मैं एक दुकानदार हूं तो मुझे हर वो चीज बेचनी पड़ती है। आप इग्नोर कर रहे हो ना, मेरे कहने का मतलब जो काम नहीं करता है उसको हराते हो ना। तो जो आपको पसंद नहीं है उसको मत सुनो। आपको लगता है कि ये मुझे पसंद नहीं है तो ये आप पे निर्भर करता है कि सर आप उस चीज को खा रहे हो। आपको नॉनवेज नहीं खाना है तो आपको कोई जबरदस्ती खिला देगा? तो अभी हमारे साथ खेसारी लाल यादव थे, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, हमेशा बड़ी सादगी से अपनी बात रखते हैं और अभी भी उन्होंने अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ आकाश वत्स, छपरा, बिहार।